बहुत बार प्रश्न आता है कि शनि और चंद्र जब साथ में होते हैं तो क्या होता है इस युति को लेकर। आज अगर हम बात करें, आज चंद्र जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, और कुंभ राशि में आज जब चंद्र हैं तो वो शनि के साथ में विषयोग निर्माण कर रहे हैं। मतलब जिसकी भी कुंभ राशि है, एक तो उनकी साढ़े साथी चल रही है ना, और आज उनके लिए महीने में आज का जो दिन है वो कैसा है, वो विषयोग भी निर्माण करता है। अब विषयोग को समझना बहुत आवश्यक है। अब क्योंकि कुंभ राशि आपकी पत्रिका में कौन से भाव में है, सबसे पहले भाव नोट कर लीजिए कि कुंभ राशि आपकी पत्रिका में कौन से भाव में है, क्योंकि हर महीने चंद्र जो है वो कुंभ राशि में आने वाले हैं और वो विषयोग बनाने वाले हैं, है ना। अब वो कौन से भाव में है, अगर मान लीजिए धर्म त्रिकोण में है, मतलब 1, 5 और 9, इस 3 भाव में अगर क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, तो वो धर्म त्रिकोण को लेकर कुछ न कुछ विषयुक्त आपने कर्म किया है, जिसके कारण आपको इस जीवन में विषयोग मिला है धर्म भाव में। हम इसके ऊपर विस्तार से समझेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, आपने नोट कर लिया कौन से भाव में है शनि, तो आपने नोट कर लिया, देखा कि ये कौन से दूसरे 6वें भाव में और 10वें भाव में अगर आपके कुंभ राशि है पत्रिका में, तो ये कहाँ हो रहा है, अर्थ त्रिकोण में ये विषयोग हो रहा है। जब अर्थ त्रिकोण में ये विषयोग आपकी पत्रिका में हो रहा है तो क्या दर्शाता है कि आपने अर्थ को लेकर, जीवन के अर्थ को लेकर, मतलब किसी भी बात, कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने आता है या कोई भी आपके आसपास आप किसी से भी बात करते हैं तो उसके अर्थ को अनर्थ करना। अब अर्थ को अनर्थ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। अब तीसरा पुरुषार्थ कौन सा आता है, काम त्रिकोण। मतलब अगर आप कुंभ राशि का चंद्र और शनि, मतलब कुंभ राशि अगर आपके तीसरे सप्तम भाव में और 11वें भाव में है तो क्या होगा, तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं आपने काम त्रिकोण को लेकर विषयुक्त बर्ताव किया है। काम त्रिकोण को लेकर विषयुक्त बर्ताव किया है, मतलब क्या किया है कि भाई सबसे पहले तो इस व्यक्ति ने काम भावना को लेकर विषयुक्त व्यवहार किया है। अब काम भावना को लेकर कैसे बर्ताव किया होगा, अपने कर्म को लेकर कैसे बर्ताव किया होगा, इसके ऊपर भी हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब चौथा जो आता है पुरुषार्थ कौन सा है, चौथा पुरुषार्थ है आपका मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण में जब कुंभ राशि का है आपका शनि और वहां पे अगर चंद्र आ रहे हैं हर महीने, मतलब एक साल में 12 बार आने वाले हैं, तब क्या होगा, तब आपने देखा कि मोक्ष त्रिकोण एक तो अध्यात्म को लेकर, मतलब अध्यात्म की खिल्ली उड़ाना, अध्यात्म का कुचेष्टा करना, अध्यात्म को लेकर आपकी जो मानसिकता है या जो सामने वाले जो भी लोग आपको मिले हैं उस मानसिकता का मजाक उड़ाना, फिर मतलब विषयुक्त व्यवहार करना। इसके साथ में क्या है कि जब आप इसी को मोक्ष का एक अलग पक्ष देखते हैं तो क्या होगा, मोक्ष का अलग पक्ष आपने देखा तो व्यक्ति को व्यसन होता है, व्यक्ति को बहुत बार ऐसा होता है कि भाई व्यक्ति ने ऐसा बर्ताव किया हुआ है या ऐसे उसकी कुछ आदतें हैं। किसी को कामुकता की आदत होती है, किसी को टॉक्सिकेशन की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को मदिरापान करने की आदत है, किसी को सामने वाले को दुख देकर मज़ा आता है, किसी को भला बुरा बोलकर बहुत अच्छा लगता है, उनको सुख मिलता है, उनके दुख में उनको सुख मिलता है, तो ये विषयुक्त व्यवहार है। तो ऐसी आदतों को, ऐसे षड रिपुओं को त्याग करना, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझना है तो मुझे बताइए, मैं शनि और चंद्र पे, इस युति पे मैं आपको डिटेल में मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, और इन पुरुषार्थ को लेकर व्यक्ति ने क्या गत जन्म में कर्म किया है जिसके कारण उसे इस जीवन में ये युति प्राप्त हुई है, एक। फिर दूसरा कि भाई ये जो हर महीने जो विषयोग तैयार होता है ना, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हर महीने जिस दिन चंद्र कुंभ राशि में आते हैं उस दिन आपका जो
गत जन्म का किया हुआ विषयुक्त व्यवहार है वो आपके सामने खड़ा हो जाता है आपको प्रताड़ित करने के लिए। आप डेफिनेटली जब आपका चंद्र इसलिए 7.5 जब भी चलती है और चंद्र के ऊपर से जब शनि जाते हैं तो आपको हमेशा मेंटल डिप्रेशन आता है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा मानसिक कलेश होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर विस्तार में सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। शनि चंद्र की आज की जो युति है उसके लिए आप क्या करें, मतलब गोचर में जब ये बन रही है, जैसे आज बनी है ना, पंचांग के मतलब आज क्या है 20 अगस्त 2024। आज के दिन जब ये युति बनी हुई है, मतलब हर महीने जब ये बनती है तो आपने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो नीलकंठेश्वर महादेव हैं, क्योंकि हलाहल धारण करने वाले कौन से ईश्वर हैं, वो एकमेव सिर्फ और सिर्फ शिव है। शिव उन सभी चीज़ों का प्राशन करते हैं, उन सभी चीज़ों को अपनाते हैं जिसको कोई नहीं अपनाता है। सृष्टि में जो भी चीज़ें संहार के लेवल पे पहुंच जाती है, जिसको कोई भी धारण नहीं कर सकता है, वो धारण करने वाले हरेश्वर महादेव हैं। अब जब हलाहल उन्होंने धारण किया था तो उनका जो रूप प्रचलित हुआ वो कौन सा था, नीलकंठेश्वर महादेव। तो आप नीलकंठेश्वर महादेव की उपासना कर सकते हैं, नीलकंठेश्वर महादेव का मंत्र जाप कर सकते हैं, नीलकंठेश्वर महादेव को आप अर्घ्य मतलब आप अभिषेक कर सकते हैं, और अभिषेक करते समय आप अपने इस विषयुक्त जो आपका व्यवहार है या जो भी पक्ष आपका विषयुक्त है उसको लेकर आप क्षमा प्रार्थना करें। जब आप ये क्षमा प्रार्थना करते हैं, आपको धीरे धीरे शिव तारने लगते हैं। शिव बहुत भोले हैं, महादेव जो हैं इतने भोले हैं, जो उनके पास में चला जाता है या उनकी भक्ति करता है, असुर भी भक्ति करते हैं, उनसे वरदान मांग लेते हैं और बाद में उन्हीं को नाम रखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। वो तो सिंपल बेलपत्र धतूरे और फूल से प्रसन्न होने वाले देव हैं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। तो हृदय की एकांतता से, हृदय के उत्कंठ भाव से अगर आप जब क्षमा मांगते हैं, और ये भाव तभी आता है जब आप पूरी तरह से प्रताड़ित हो जाते हैं, जब आप पूरी तरह से डेस्परेट हो जाते हैं। और ये तब तक नहीं होता है जब तक आपका कुछ ऐसा नुकसान नहीं होता है, कुछ ऐसी आपको जो प्रिय है जीवन में चीज़ें, जब तक आपसे वो छिन नहीं जाती हैं, जब तक आप छिन्न भिन्न नहीं होते हैं, तब तक आपकी वो अवस्था नहीं होती है। और जब तक आपकी वो अवस्था नहीं होती है तब तक आप उसे सुधारने नहीं जाते हैं। और जब तक आपकी अवस्था नहीं आएगी तब तक शिव भी नहीं आएंगे, क्योंकि शिव तो जब तक वो पूरे एकाग्रता से जब तक वो आवाज़ नहीं लगती तब तक वो प्रकट ही नहीं होते हैं, तब तक वो प्रकट ही नहीं होंगे। एक्चुअली कोई भी ईश्वर प्रकट नहीं होगा। तो वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं हम पूरी तरह से उस अवस्था को प्राप्त करना जब आपको सच में उस चीज़ से, उस लूप से बाहर निकलना है। जब आप, और ये स्टेजेस हैं, ये ऐसे ही नहीं आती है, और ये स्टेजेस एक ही जन्म में होती है ऐसा नहीं है, 3-4 जन्म जाते हैं उस भोग को भोगने के लिए, राइट। हाँ, अब इस चारों पुरुषार्थ के अनुसार अगर आप शिव विषयों की युति को समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर आप सभी के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।